है ना इतने नहीं लो सा गेट ने बाहर कम नेट है जिस टाइम कम था पण ये बच्चा बेचारा इस विच क्यों सर डर क्यों सर बाकी भी करना एकदम गली खराब कर गया नारे आज आपने देखा होगा कि हमने नॉमिनेशन फाइल किया है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये जो फादर साहब के सारे साथी हैं, जो हमारे फादर साहब के सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मजबूर किया, उन्होंने कहा कि हमें कंपेल किया कि इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जमहूरी निज़ाम है 10 साल से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में नज़र ही नहीं आया, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। तो सारे लोगों का बहुत बड़ा कंपल्शन थी और प्रेशर था मेरे पे कि जो हमारे वालिद साहब की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जिन्हें सारा पुंछ जो है शेरे पुंछ श्री यशपाल शर्मा के नाम से जानता है, तो उन्हीं की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो मैंने आज नॉमिनेशन फाइल की है। क्या बहुत ही मुद्दे हैं जो हमारे यूटी में खास करके दिख रहे होंगे आपको। खास करके सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है, और किस तरह से देखो आप यूथ गलत एक्टिविटीज़ में, ड्रग माफिया कितने हैं जहाँ पे जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो वजह क्या है? क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। और आपको पता होगा पुंछ में जिस हिसाब से वादे किए जाते थे, खास करके हमारी यूटी में, कि इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा बच्चे एंगेज होंगे, वैसा अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। और टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ पर, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्होंने कोई बढ़ोतरी की नहीं है। क्योंकि टूरिज़्म के स्कोप को अगर ये बढ़ाते तो उससे ये होता जो आम लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, उन लोगों का गुजर बसर बहुत अच्छे से होता और हमारे पुंछ को काफ़ी मतलब एक लाइमलाइट में आता। डॉक्टर साहब देखा
सर युवा जो हैं हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि एक तो हमारे फादर साहब की बहुत बड़ी लेगेसी है। उनके जो सारे साथी हैं वो हर मज़हब के, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। और हम भी 5-7 साल से आपने देखा होगा किस तरह फाउंडेशन चला रहे हैं यहाँ पे, यशपाल शर्मा फाउंडेशन अपने वालिद साहब के नाम पे, और गरीब लोगों की मदद करते हैं क्योंकि हमारे फादर साहब लीडर थे, वो सिर्फ गरीब लोगों के लीडर थे। और हमारी भी यही ख्वाहिश है ताकि जितनी हमारी ज़िंदगी रहे हम उस मजबूर, उस गरीब, उस मस्कीन के काम आ सकें, जो हमारे वालिद साहब की हमें शिक्षा है, जो हमारी वालिद साहब ने हमें सिखाया है।